Shri Biplav Kumar Dev to move a resolution urging the government inter alia to set up Agarwood Board of India and support it, promote scientific efforts for increasing production and productivity of agarwood, provide adequate welfare measures for agarwood cultivators, support research and development, and provide incentives to young entrepreneurs for holistic development of agarwood sector. धन्यवाद सभापति महोदय। जो रेजोल्यूशन मेरे द्वारा लाया गया है वो आगरवुड के ऊपर है। इस हाउस को बहुत कम लोगों को हो सकता है इसके बारे में जानकारी है और ये भारत के इकोनॉमी को सशक्त करने में बहुत मददगार हो सकती है और मैं इस विषय को विस्तार से इस सदन में रखना चाहता हूं। महोदय, आगर के जो पौधे हैं ये बहुत ही महंगे पौधे हैं और ये त्रिपुरा में, असम में और कर्नाटक में बड़े मात्रा में पाए जाते हैं और इसके गुणवत्ता और कमर्शियल वैल्यू जो है बहुत ही ज्यादा है। जैसे अगर की जो पौधे हैं ये 7 से 8 साल में मैच्योर हो जाती है और उसके बाद उसको इंजेक्ट करने के बाद 2-3 साल में इसमें फंगस आती है, इसमें चिप्स आती है और इससे जो तेल निकलती है वो मिनिमम जो मार्केट में वैल्यू है 20 लाख से 30 लाख रुपए इंडियन करेंसी में पर लीटर। इस ऑयल को ये सोने से भी महंगा, इसलिए सोने का तेल इसको माना जाता है और जो कृत्रिम रूप से इंजेक्ट किया जाता है उससे जो तेल निकलती है वो 20 से 30 लाख रुपए पर लीटर होती है और जो कृत्रिम रूप से नहीं किया जाता है और इसको इंजेक्ट करके छोड़ दिया जाता है उससे जो तेल निकलती है वो कम से कम 75 लाख पर लीटर बिकती है। 75 लाख बिकती है जो प्योर जो होती है और इस पेड़ का त्रिपुरा में बड़े मात्रा में 1 करोड़ 25 लाख के आसपास त्रिपुरा में इसके पौधे, मैच्योर पौधे हैं। हमारे सरकार आने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर आगर मिशन बनाया। इसके ऊपर फॉरेस्ट की बहुत सारी एक्ट लगा हुआ था, इसको हम लोगों ने हटाया क्योंकि त्रिपुरा जैसा स्टेट, इसमें छोटे राज्य में बहुत टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का कोई जगह नहीं होती, बड़े इंडस्ट्री नहीं है, तो उसमें चाय और रबर का है और ये ऐसा सेक्टर है जिससे अगले 2 साल में असम और विशेष करके त्रिपुरा और कर्नाटक का एक पार्ट वो 2 से 2,500 करोड़ की इकोनॉमी भारत सरकार को दे सकती है। अब विषय इसमें यह आ सकती है जो इतना बड़ा इकोनॉमी बन सकता है तो होता क्यों नहीं। इसका परमिशन भारत सरकार ने पहले जब पुरानी गवर्नमेंट थी आगर को ऊपर एक्सपोर्ट करने का पाबंदी है
परमिशन नहीं है। आप थाईलैंड से, लाओस से ला सकते हैं, लाके यहां उस तेल से इत्र बना सकते हैं, चिप्स बना सकते हैं, और बना के इसको आप मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्री में बेच सकते हैं। ये परफ्यूम में लगता है और ये अवैध तरीके से त्रिपुरा से, असम से मुंबई तक पहुंचती है और वहां से प्रोसेसिंग होके दुबई तक बाजार में, गल्फ में चली जाती है। भारत सरकार को इसको सीधा कोई लाभ नहीं मिलता कि अवैध तरीके से पैसा जाता है। कम से कम 5,000 करोड़ का इकोनॉमी है इसके अंदर। मैंने त्रिपुरा सरकार में रहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का दृष्टि आकर्षण इसमें किया था। तो आपने हमारे सदन के लीडर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को समर्पित किया और भूपेंद्र यादव जी जो कि फॉरेस्ट मिनिस्टर है, इन दोनों के माध्यम से पहली बार जो 25,000 मेट्रिक टन आगरवुड एक्सपोर्ट करने का पहला परमिशन दी गई है। ये मेरे पास, मैंने 21 दिसंबर को पत्र लिखा था और 3 जनवरी को भारत सरकार में ये परमिशन दी। आज 10 महीना हो चुका है, नोटिफिकेशन भी हो चुकी है, 1 ग्राम आगरवुड भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। 1 ग्राम। उसका कारण क्या है? सदन को समझ में आ रहा है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इकोनॉमी है, अवैध तरीके से रुकावट डालता है, नहीं तो 10 महीने में नहीं हो रहा है। इसको ऊपर जो इस आगरवुड को बेचने का, एक्सपोर्ट करने का जो सिस्टम बना के रखा हुआ है, इतना कठिन पद्धति बना के रखा है, वो करना ही मुश्किल है। तो मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से ये चाहता हूं, जो स्पेशल कोई कमेटी बना के, क्यों भारत सरकार चाहने के बावजूद 3 जनवरी 2022 पे मंत्री जी ने लेटर भी भेज दिया, नोटिफिकेशन हो चुकी है, उसके बाद इस काम क्यों नहीं हो रहा है और इसका प्रोसेसिंग इतना कठिनाई क्यों करके रखे हैं। हमने एक टीम भेजा था त्रिपुरा सरकार की तरफ से लाओस में और थाईलैंड में, और उसमें जाने के बाद जिस इनका जो प्रोसेसिंग है, लाओस में बहुत आगर का पौधे होते हैं, उससे प्रोसेसिंग पूरा होती है, इनका मूल इनकम वही है, और उसमें जो तरीका अपनाया एक्सपोर्ट करने की, जो सिस्टम बनाया, वही सिस्टम को भारत सरकार फॉलो करे तो बड़े मात्रा में हमारे देश को, हमारा जो इकोनॉमी है उसमें लाभ होगी। महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जो आगर के से तेल निकालते वही वो खत्म नहीं है, इससे जो पत्ते हैं इसको भी बॉइल्ड जो किया जाता है, उस पानी को भी मैं त्रिपुरा में अभी 500 ग्राम बोतल की जो पानी है, इसका इम्यूनिटी पावर है, मेडिसिन वैल्यू है, वो एक बोतल 200 रुपए में बिकता है। मतलब पानी भी इसका 400 रुपए में लीटर बिकता है, और इसका मेडिसिनल वैल्यू है, जो अमेरिकन कंट्री में ये लिया जाता है लाओस वगैरह से, और वो मेडिसिन में यूज किया जाता है। चाइना में, जापान में, कोरिया में इसको बड़े मात्रा में मेडिसिनल फैक्ट्री में यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आगर का, चाहे उसका लकड़ी हो, चाहे उसका तेल हो, चाहे उसका चिप्स हो, और ऐसा है उसका जो रूट है वो भी बिकता है, क्योंकि उसके रूट को सुखाने के बाद वो गल्फ कंट्रीज के जो लोग हैं अपने ड्राइंग रूम में रखता है, उससे से हल्का हल्का जो सेंट आती है, खुशबू आती है, वो उसको रॉयल माना जाता है इनके यहाँ। तो उसका कोई रेट तक भी नहीं होती है, मिनिमम 5 लाख इंडियन करेंसी में 5 लाख से उसका जो ऑक्शन शुरू होती है, 5 करोड़ भी हो सकता है, और इसका कोई सीमा नहीं है। तो इस तरीके से देखे तो आगरवुड की चाहे लकड़ी हो, चाहे पत्ता हो, चाहे उसका रूट हो,
जैसे गाय का हर चीज काम पे लगता है और पौधे में अगर ऐसा है पौधे है इसका सब कुछ बिक सकता है, सब कुछ काम पे आ सकती है, किंतु इसका कोई सही सिस्टम नहीं बना हुआ है। अभी त्रिपुरा सरकार ने आगर मिशन बनाया, मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। आगर मिशन बनाने के बावजूद भी, भारत सरकार चाहने के बावजूद भी इसमें 10 महीने से समस्या खड़ा करके रख दी गई है। और मैं आपके सामने ये भी रखना चाहता हूं, जो हमारे देश में जो बोर्ड बनी हुई है अलग अलग, इसमें जैसे चाय का बोर्ड है तो उसका जो 30,000 करोड़ का टर्नओवर है, कॉफी बोर्ड है उसका 5,000 करोड़ का टर्नओवर है, रबर बोर्ड 12,000 करोड़ का टर्नओवर है, स्पाइस बोर्ड 21,500 करोड़ का टर्नओवर है। और ये आगर जो है मैंने आपको सामने प्रस्तुत किया है, जो अगले 2 से 2.5 साल के अंदर ये 2 से 3,000 करोड़ का इकोनॉमी हो सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये भी चाहता हूं, ये यहाँ चाय बोर्ड हो सकता है, रबर बोर्ड हो सकता है, स्पाइस बोर्ड हो सकता है, आगर का भी बोर्ड बनाए तो इससे ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी ये जहां जहां आगर की क्लाइमेट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से इसको विवेचना करके आगर का पौधे लगाया जाए और इसका बाजार बनाया जाए और साथ ही साथ भारत के नौजवान को रोजगार मिले। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं जो अपने देश में ही रोजगार बढ़े और वो रोजगार बहुत जल्दी हो, ये एक प्राइमरी सेक्टर है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम जब जाते हैं तो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल लगता है, किंतु ये सेक्टर ऐसा है, ये प्राइमरी सेक्टर है, ये अभी आपको अगले 6 महीने के अंदर आपको रोजगार देगा। तो स्वाभाविक तौर पे हमारे नौजवान को उस दिशा में जाना चाहिए जो चीज हमारे पास है और जल्दी रोजगार दे सकता है। तो अगर ऐसा एक सेक्टर है, इसमें बोर्ड बना दी जाए और इसको जो एक्सपोर्ट करने की नियमावली में शिथिलता लाए, सहजीकरण करे और इससे बड़े मात्रा में भारत के नौजवानों को रोजगार मिले और इसका रास्ता खुले। और अवैध तरीके से इसको जो किया जा रहा है लंबे समय से, उसके ऊपर रोक लगाए, व्यवस्था करे और सटीक तरीके से इसको किया जाए और भारत सरकार को इसमें रेवेन्यू मिले। इस दृष्टि से मैंने इस विषय को आपके सामने रखा है और मैं आशा करता हूं मेरे सदन में जो भी सदस्य है सभी लोग इसके ऊपर अपना राय रखेंगे और इसको सही ढंग से कैसे किया जा सकता है उसके और भी रूपरेखा इस हाउस से हमारे माननीय सदस्यों के माध्यम से मिलेगी। ये आशा करते मैं अपना विषय समाप्त करता हूं। धन्यवाद। रेजोल्यूशन मूव्ड।